अब चलते हैं जी कराची, क्योंकि एक अहम तरीन मार्का है और ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए अभी तक अच्छी खबरें आ रही हैं। हमारे साथ हैं जी कराची से हमारे नुमाइंदे। जी अभी चलते हैं। चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है? अभी हमारे राफे जो हैं वो ज़रा तैयारी कर रहे हैं, तो ये बताएं कि आज अभी तक की जो इत्तलात हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए अच्छी हैं ना? वो अभी आ गई हैं लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई वोटर ही नहीं निकला। 25 पोलिंग स्टेशनों पर मेरा ख्याल है 2500 वोट नहीं पड़ा, 3-4 हजार वोट निकला अभी तक। सही। तो चले राफे से पूछते हैं, यानी वोटर ही। राफे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर साहब। राफे भाई बताइए क्या सूरत हाल है अब तक की और कौन कौन जीत रहा है? देखें साबिर साहब, इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं सूरत हाल बदलती जा रही है। क्योंकि टर्न आउट काफ़ी कम रहा है, रमज़ान मुबारक का महीना भी था, गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा थी, वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकल सके, टर्न आउट इंतहाई कम रहा। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं कई पोलिंग स्टेशंस में नून लीग के मिफ्ता इस्माइल आगे हैं, तो कहीं पे टीएलपी के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पे मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो इस वक्त पहले नंबर पे चल रहे हैं। तो खासा रिजल्ट में जो है उतार चढ़ाव है। 17 पोलिंग स्टेशन का साबिर साहब अब तक रिजल्ट सामने आ चुका है और 17 पोलिंग स्टेशन में नून लीग के मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो 1800 वोट के साथ इस वक्त पहले नंबर पे हैं, जबकि दूसरे नंबर पे इस वक्त कालादम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार नज़ीर अहमद जो हैं वो इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद हैं और तीसरे नंबर पे पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल की जो है वो पोजीशन नज़र आ रही है। अगर साबिर साहब आज पूरे पोलिंग की बात की जाए तो हमने देखा कि कई जगहों पे ज़ाब्ता अखलाक की हमें खिलाफ वर्दी नज़र आई, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 5 अरकान असम्बली को जो वो हल्का बदर करने के अहकाम जारी किए पुलिस हुक्काम को कि वो हल्के में आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। नून लीग के एक रुकने कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी थे, उनको जो है वो हल्का बदरी का जो है वो अहकाम जारी किए गए। तो दूसरी जानिब देखा गया कई पोलिंग स्टेशन पर मुसल्ला अफराद भी हमें नजर आए और जो है वो कहीं पे कोई अमन अमान की सूरत हाल पेश नहीं आई। लेकिन जैसे गिनती शुरू हुई तो एक पोलिंग स्टेशन है 248, वहां पर जो है हमने देखा कुछ झगड़ा हुआ है और कुछ उम्मीदवार जो हैं वो पोलिंग स्टेशन उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, जिस पर एहतजाज भी हुआ। तो ओवरऑल अगर बात की जाए माजी में जो साबिर साहब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, फैसल वाडा ने एक भारी अक्सरियत हासिल की थी और उनके तकरीबन जो है वो 35,000 के करीब जो है वो वोट थे और शहबाज शरीफ दूसरे नंबर पे थे, 700 वोटों का फर्क था। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि लोगों ने जो है वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं दिया। ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी टर्नआउट कम होता है साबिर साहब, लोग कम वोट कास्ट होते हैं, लेकिन उस तरह से जो है वो वोट कास्ट नहीं हुए हैं और देखने में आ रहा है कि इतना ज़्यादा बड़ा मार्जिन नज़र नहीं आ रहा और जो भी जीतेगा और जो भी दूसरे नंबर पर आएगा उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा साबिर साहब। अच्छा ये बताएं कि टर्न आउट कितना रहा, कोई है आइडिया? देखिए साबिर साहब, इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई वादे तौर पर तो नहीं बताया है, लेकिन 8 से 10% जो है वो टर्न आउट बताया जा रहा है कि टोटल जो है वो 276 पोलिंग स्टेशन है और 3,39,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हल्के में, लेकिन टर्न आउट जो है वो 8 से 10% रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटर्स जो हैं वो बाहर नहीं निकले हैं और इसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो वोटर्स जो हैं, जो उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं उनसे खुश नहीं है, या फिर माजी में जो यहाँ पर वोटर्स के साथ हो चुका है वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज भी साबिर साहब लोग पानी खरीद के पीते हैं, यहाँ पानी का आज भी मसला है, यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ पे खेलों के मैदान नहीं है, यहाँ लोगों को शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुश्किलात का सामना है, मंशियात फरोशी यहाँ पे सबसे अहम मसाइल है, सड़कों का इंतहाई बुरा हाल है। आज हम पूरे दिन फिरते रहे तो हमें अंदाजा हुआ है कि बल्दिया टाउन की आवाम जो है वो कितनी मुश्किल में जिंदगी गुजार रही है। तो कन्वेंसिंग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई, लोगों ने जलसे किए, रैलियां की, कॉर्नर मीटिंग की, लेकिन उस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। यही वजह है कि टर्न आउट भी जो है वो आज कम रहा है। फैसल वाडा साहब तो 1 लाख से ज्यादा वोट लेके यहाँ पे कामयाब हुए थे।
नहीं नहीं साबिर साहब, ये जो है वो थोड़े से आदाद शुमार में फ़र्क है। फैसल बाडा साहब ने 2018 में यहाँ से तकरीबन 34,300 के 35,300 के करीब वोट लिए थे और उनके वोट जो है शहबाज शरीफ के वोट जो हैं वो 34,600 के करीब थे। तो 700 वोटों का जो है वो डिफरेंस था और उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि अब कालादम है वो तीसरे नंबर पर आई थी। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो आगे चल रहे हैं और करीब करीब जो है वो मुस्तफ़ा कमाल जो पीएसपी के उम्मीदवार हैं और पार्टी के सरबरा भी हैं वो भी उनके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो अब देखना यह है कि मुकाबला जो है वो कितना ज़्यादा सख्त होता है, क्योंकि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं यहाँ से अमजद आफरीदी, उनके जो है वो ज़्यादा वोट जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि कई पोलिंग स्टेशन पे वो दूसरे या तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो मिफ्ता इस्माइल अगर हम कहें और मुस्तफ़ा कमाल, इन दोनों के दरमियान जो हमें जो है वो मुकाबला देखने में आ रहा है। लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया कि 17 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आए हैं, 276 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हैं, तो एक बड़े पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आना बाकी है, तो मामला कहीं पे भी जा सकता है। बिल्कुल, और जो आपने 17 पोलिंग स्टेशंस का बताया है वो आपने पीटीआई तो इसमें कहीं भी नहीं है। पहले नंबर पे नवाज लीग है, दूसरी पे तहरीक लब्बैक है, तीसरे पे पीएसपी है। तो पीटीआई अभी तक 17 पोलिंग स्टेशनों में तो फारिग है। बिल्कुल साबिर साहब, अभी तक तो यही रिजल्ट सामने आया है कि 17 पोलिंग स्टेशन में 1800 के करीब वोट जो है मिफ्ता इस्माइल के हैं और उससे ही 1400 के करीब कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे और तीसरे नंबर पे पीएसपी है। अभी तक तीन पोजीशंस पे ना एमक्यूएम हमें कहीं नजर आ रही है, ना हमें तहरीक इंसाफ कहीं नजर आ रही है और ना ही हमें पीपल्स पार्टी कहीं नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे हलके हैं, क्योंकि साबिर साहब इस हलके की एक खासियत यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ बिरादरियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे कश्मीरी हैं, यहाँ पे सराइकी हैं, यहाँ पे ऐवान है, यहाँ पे पख्तून है। तो ये एक मुख्तलिफ बिरादरियों का लसानी गिरोहों का जो है वो ये हल्का है। तो अभी ऐसे बाकी हैं जहाँ पे एक मजे की बात आपने ये बताई है कि 3 पार्टियां इस वक्त हुकूमत में हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है मरकज़ में, एमक्यूएम हुकूमत में है मरकज़ में, और तीसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सिंध में। ये तीनों उम्मीदवार पहली 3 पोजीशनों पे अभी हमें नजर नहीं आए। 17 पोलिंग स्टेशन में साबिर साहब ये तीनों पार्टियां जो कि इक़्तिदार में हैं वो इस वक्त कहीं पे भी पहली से लेकर तीसरी पोजीशन पर नहीं है। मैंने एक बात अभी आपको बताई कि शायद लोग कम टर्नआउट इस वजह से कि शायद लोग जो हैं वो मायूस हो चुके हैं कि अब वो इसलिए बाहर नहीं निकले। यही वजह है कि वो नए लोगों को आजमा रहे हैं और नए लोगों को वोट दिया है। लेकिन अब देखना ये, मैंने आपको कहा कि एक बड़ा पॉकेट जो है वो बाकी है। अब रिजल्ट क्या होता है, ये चेंज भी हो सकता है। रिजल्ट हो सकता है कि अमजद आफरीदी जो है वो ज्यादा वोट ले लें और मिफ्ता इस्माइल जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएं। तो अभी बहुत से पॉकेट्स बाकी हैं, बहुत से ऐसे एरिया बाकी हैं जो कि पीटीआई के हल्के के हैं, जो कि एमक्यूएम के हल्के के हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के हल्के के, तो वहां के अभी रिजल्ट आना बाकी है। जब वो रिजल्ट पूरे आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम बता सकेंगे कौन सा पहली पोजीशन पे और कौन दूसरी पोजीशन। तो ये जो रिजल्ट तब्दील होगा ये गिनती की बुनियाद पे होगा? जी साबिर साहब, अभी तक तो गिनती की बुनियाद पर होगा और पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं। फॉर्म 45 भी जो है वो दिए जाएंगे और ना ही कोई धुंध होगी और ना ही कोई जो है वो तो वो जो 45 का फॉर्म है वो तो अभी पीएसपी वाले दिखा रहे थे, उस पर तो एडवांस दस्तखत करवा लिए। जी हाँ, ये एक केस सामने आया था साबिर साहब के पीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं हसन साबिर, उनको शिकायत मिली थी उनके पोलिंग एजेंट्स की जानिब से कि एक पोलिंग स्टेशन पर जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने साइन करवा लिया फॉर्म 45 पर और दोपहर के 2 बज रहे थे और अभी पोलिंग जारी थी कि पोलिंग रुक गई और उन्होंने साइन करवा लिए। तो वो वहाँ पे पहुंचे हैं, एहतजाज किया है और उससे फिर वो साइन जो है वो वापस हुए हैं, उन फॉर्म 45 को फाड़ दिया गया। तो ये भी चीज़ सामने आई है। ये उनका इल्ज़ाम था, जबकि जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है वो सामने तो नहीं आया, लेकिन वो जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई साइन नहीं करवाए हैं और पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। तो लेकिन हमने फुटेज में देखा कि उस पर फॉर्म 45 पे साइन हुए थे। ये एक शिकायत सामने आई थी, लेकिन जो दीगर सियासी पार्टियां हैं वो इत्मीनान का इजहार कर रही हैं कि उन्हें फॉर्म 45 की वसूली के हवाले से या फिर कोई धांधली के हवाले से अभी तक कोई शिकायत नहीं है और तमाम सियासी पार्टियां जो वो इस वक्त मुतमईन हैं कि पोलिंग का
अमल भी पुरअमन तरीके से हुआ है। जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने भी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है और अब इस वक्त काउंटिंग भी जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये अभी तक तमाम सियासी पार्टियां कबूल भी करेंगी। चौधरी साहब, नहीं, इसका मतलब एक तो पोलिंग ही कोई नहीं। अगर ये कह रहे हैं 10-15% पोलिंग होगा तो फिर तो ये इलेक्शन ही जो है कालंद करार देना चाहिए। इतना लो लेवल का पोलिंग जो है वो, वैसे तो इलेक्शन कराना नहीं चाहिए था, माफ़ करना। कोरोना की सूरत हाल में और रोज़ों में इतनी कौन सी क़यामत आ जाती है अगर 2-4 महीने इलेक्शन और बाकी भी पोस्टपोन करने चाहिए। मुझे नहीं पता, नहीं हर शख्स जो है यहाँ, हर अदारा जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं यही जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। तो आज फिर ये इलेक्शन, अब किसी को 500 निकल रहे, किसी 4, तमाम पार्टियां उसमें घुसी हुई हैं इस हल्के में। ये तो आखिर में ही पता चलेगा कि किसके पल्ले में क्या आया। तो राफे, जाते जाते आप मुबारकबाद किसको देना चाहेंगे अंदाजे की बुनियाद पे? साबिर साहब, हम तो रिपोर्ट कर सकते हैं, मुबारकबाद तो किसी को नहीं दे सकते। लेकिन मैं क्योंकि सुबह से हल्के में हूं और मैंने चीज़ों को देखा है, यहाँ पर लोगों का मूड भी देखा है कि उन्होंने वोट जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक किसको डाला होगा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक साबिर साहब, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल और पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल, इनके दरमियान मुकाबला सख्त होगा और हो सकता है कि जीत जो है वो मिफ्ता इस्माइल की हो जाए, क्योंकि कई ऐसे हल्के हैं जहां से मिफ्ता इस्माइल को जो है वो अंदाजे के बरख्स जो है वो वोट मिल रहा है। लेकिन कई ऐसे पॉकेट ऐसे भी हैं जहां पे उर्दू स्पीकिंग आबादी नहीं है, लेकिन उस आबादी से मुस्तफ़ा कमाल को भी वोट मिल रहा है। वो नून लीग के इलाके समझे जाते हैं, पॉकेट समझे जाते हैं, वहां से मुस्तफ़ा कमाल को भी वोट पड़ रहा है। तो मैंने आपको ये कहा कि अभी कुछ भी कहना जो है वो कबलत वक्त है। अब जब 276 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ही हम मुबारकबाद देंगे। बहुत बहुत मुबारक है आपको, आपने रिपोर्ट किया और दी। तो सूरत हाल ये है कि जो अब तक की इतलात हैं और जो राफे ने मूड बताया लोगों का, वो ये कि लोग हुकूमत से आवाज़ार हैं। हुकूमत से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत से मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत से मुराद MQM। तो देखते हैं आगे जाके कुछ भी हो सकता है, नतीजा क्या निकलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nate Helone 亚 Disney